क्या कभी आपने सोचा है कि सड़क किनारे लगा एक विशाल राजनीतिक बैनर किसी परिवार की दुनिया उजाड़ सकता है? शहर की दीवारें, खंभे और फुटपाथ नेताओं के चेहरों से भरे पड़े हैं, लेकिन इनके नीचे दबा है आपका सुरक्षित चलने का अधिकार। प्रचार किसी और का, जमीन जनता की और खतरा आपकी जान को। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट, बैनर तले दबी जिंदगी। जिस चेहरे को देखकर आप मुस्कुराते हैं, कभी सोचा है उस चेहरे के पीछे कितनी जानलेवा लापरवाही छिपी है? शहर का हर खंभा, हर फुटपाथ, हर मोड़ आज किसी न किसी नेता के जन्मदिन, स्वागत या बधाई संदेशों से पटा पड़ा है। प्रचार उनका होता है, जमीन जनता की होती है और जोखिम आपकी और आपके बच्चों की जान है। और आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे हक की बात। अगली बार सड़क पर किसी नेता का विशाल चेहरा दिखाई दे तो सिर्फ तस्वीर मत देखिए, जरा उसके नीचे भी देखिए। क्या उस बैनर ने फुटपाथ निगल लिया है? क्या उसकी रस्सी ट्रैफिक सिग्नल से बंधी है? क्या उसका लोहे का ढांचा बिजली के तारों के नीचे खड़ा है? और क्या उस पर एक्सपायरी डेट लिखी है या सेफ्टी सर्टिफिकेट लगा है? क्योंकि कभी कभी ये लोहे का ढांचा इंसानों की जान भी ले सकता है। क्या आप जानते हैं, घाटकोपर हादसे में 17 लोगों की जान गई, तो वहीं कीवले दुर्घटना में 5 जाने गए। अगर मुंबई की बात करें तो साल 2025 में 99,000 से ज्यादा अवैध बैनर हटाए गए। इस दौरान 155 शिकायतें की गई और हैरानी की बात ये कि सिर्फ 2 FIR दर्ज हो सकी, जिससे कि जो भी आने जाने वाला है उसको मतलब परेशानी होती है उसको, भाई कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है। और ये एक जगह नहीं कई जगह से लगाते हैं, जो कि गलत है। के नीचे जो अगर व्यक्ति कोई खड़ा रहता है ना, तो आंधी इतनी तेज चलती है कि वो होर्डिंग गिर भी सकते हैं, और अभी गिरे भी कई बार। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये वो जाने हैं जो वक्त से पहले मिटा दी गई। बैनर पर नेता का नाम साफ दिखता है, पार्टी का झंडा साफ दिखता है, लेकिन जब कोई हादसा होता है तो पुलिस डायरी में आरोपी अज्ञात हो जाता है। ये कन्विक्शन रेट नहीं है, बल्कि शिकायतों और दर्ज FIR के बीच का अंतर है। जहां पर भी कहीं अवैध विज्ञापन दिखता है उसे तत्काल हटाते हैं, और यदि कहीं वॉल पेंटिंग की गई है तो वहां सफाई कराते हैं, और संबंधित व्यक्ति जिसके द्वारा अवैध विज्ञापन किया गया है उनसे जुर्माना इत्यादि भी वसूल करने की कार्रवाई की जाती है। नगर निगम की कई टीमें हैं, जोन वाइज टीमें हैं, जो कि अपने अपने जोन में इस प्रकार से आदरणीय नगरायुक्त महोदय के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है। फुटपाथ किसी नेता की बर्थडे वॉल नहीं है। जब आप एक अवैध बैनर के कारण सड़क पर उतरते हैं तो आप अपनी सुरक्षा को दांव पर लगाते हैं। भारतीय न्याय संहिता में सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने और लापरवाही से जान जोखिम में डालने पर सख्त धाराएं मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि कानून की यह लाठी सिर्फ आम आदमी पर क्यों चलती है? जब बैनर लगाने वाले का चेहरा सामने है तो चालान सरकारी खजाने से क्यों भरा जाता है? अब जरा अवैध प्रचार का पैमाना देखिए। मुंबई में साल 2025 के दौरान BMC ने कुल 99,015 अनधिकृत डिस्प्ले हटाए, जिनमें 41,533 राजनीतिक, 39,731 धार्मिक, 17,751 व्यावसायिक डिस्प्ले थे। जो इलीगल होर्डिंग होती है उसका कोई भी हिसाब नहीं है, वो इलीगल तरीके से लगाई जाती है। और जब महानगर पालिका कार्रवाई करती है तो महानगर पालिका को अपने कर्मचारियों की तैनाती करनी पड़ती है, अपने गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं तो ये इलीगल होर्डिंग से शहर भी विद्रूप होता है और म्युनिसिपैलिटी को भी करोड़ों का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। कार्रवाई का मतलब केवल बैनर उतारना नहीं होना चाहिए। असली कार्रवाई तब होगी जब जिसने लगवाया उसकी पहचान हो, जिसे प्रचार मिला उसकी जिम्मेदारी तय हो, जिस अधिकारी ने अनदेखी की उससे जवाब मांगा जाए। और हटाने का पूरा खर्च करदाता से नहीं, दोषी से वसूला जाए। लेकिन रूल बुक क्या कहती है, एक नजर इस पर भी डालिए। BNS की धारा 285, धारा 270, धारा 125 और धारा 106 ये वो धाराएं हैं जिनमें जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान है। यदि किसी व्यक्ति की ऐसे इलीगल बोर्ड से मृत्यु होती है
तो ऐसे मामलों में धारा 106 भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जो कि एक गैर इरादतन हत्या की सेक्शन है। साथ साथ अगर चोट पहुंचती है, गंभीर चोट पहुंचती है, तो धारा 114 के तहत इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। और इसमें उत्तरदायित्व जो बनता है वो वह सभी व्यक्ति जो लोग इससे लाभार्थी हैं, जो कंपनी इसको इंस्टॉल करती है, साथ ही जिस व्यक्ति की वो जमीन है जहां पे वो इंस्टॉल किया गया है, सभी लोग इसके उत्तरदायित्व माने जाएंगे। तो याद रखिए, ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं, आपके सुरक्षित चलने के अधिकार पर लगा हुआ सीधा डाका है, क्योंकि सड़क जनता की, फुटपाथ जनता का, खंभे जनता के। तो जनता की जान किसी के प्रचार से सस्ती कैसे हो सकती है? बैनर पर नाम साफ है तो जवाबदेही भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि अवैध बैनर सिर्फ सड़क पर लगा दाग नहीं, ये सिस्टम की नीति और नीयत दिखाने वाला सबसे बड़ा पोस्टर भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।